पहला प्रश्न है आपके सामने कि अटल प्रोग्रेस वे के विषय में कौन सा कथन सही है। अटल प्रोग्रेस वे के विषय में कौन सा कथन सही है। जी, पहला, अटल प्रोग्रेस वे भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। दूसरा स्टेटमेंट है अटल प्रोग्रेस वे को चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, अटल प्रोग्रेस वे के अंतर्गत मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना तथा श्योपुर जिलों से होकर सड़क राजमार्ग गुजरेगा। और ऑप्शन डी है उपरोक्त चारों। आंसर है डी। देखिए अब मुद्दा क्या है। 2017 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चंबल एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई थी, जिसे ही अटल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाता है। इस पर एक प्रश्न भी बना था इस बार, है ना। अटल प्रोग्रेस वे के अंतर्गत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को चंबल नदी मार्ग के रास्ते सड़कों से जोड़ा जाना है। जो चंबल नदी का जो वेज है उसी के समानांतर सड़क मार्ग योजना है। 300 किलोमीटर लंबी प्रोजेक्ट है ये। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आप, भिंड, मुरैना तथा श्योपुर, ये चंबल वे यहाँ से जाएगा, जो कि एमपी, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले टच हो रहे हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर, 3। ठीक है, 2021 में जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा था कि हम इसको भारतमाला परियोजना का भी हिस्सा बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि अटल प्रोग्रेस वे की जो सड़क है वह भारत के जो भारतमाला प्रोजेक्ट की जो सड़कें हैं उससे जुड़ेगी, या दूसरी भाषा में कहें कि इन सड़कों से जो माल है वो एक्सपोर्ट करने लायक हो जाएगा, यानी कि हम बंदरगाहों तक इस माध्यम से जा सकते हैं। ठीक है, क्या आपसे 3 अंक में अटल प्रोग्रेस वे पर प्रश्न पूछा जा सकता है? उत्तर है हाँ, 3 अंक में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अटल प्रोग्रेस वे, या 5 अंक में भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपका पेपर नंबर 1 में जो पार्ट बी है उसकी नंबर जो 3 है मध्य प्रदेश का भूगोल, वहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो घोषणा 2017 में हुई है। सड़क राजमार्ग द्वारा चंबल नदी मार्ग के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़े जाने वाला उद्देश्य चंबल नदी क्षेत्र के आर्थिक महत्व को आगे बढ़ाना। कली संवत का प्रारंभ कब माना जाता है? देखिए, कली संवत 1302 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा, कली संवत 3102 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। कली संवत का प्रारंभ माना जाता है कि जब पांडवों द्वारा अर्जुन के पुत्र को सिंहासन आरोहण करके ये हिमालय की ओर प्रस्थान करने गए थे। उधर भगवान विष्णु होना चाहिए यहाँ पे, भगवान शिव नहीं, भगवान विष्णु के वैकुंठ जाने से मानी जाती है कि इधर पांडव जो है वो अपना कार्य पूरा करके अपनी जो राज्य क्षेत्र था वो अर्जुन के पुत्र को सौंपा, और उसके बाद में भगवान विष्णु भी वैकुंठ की ओर गए। ये वो टाइम पीरियड 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। ये माइथोलॉजिकल है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला, सप्तश्री संवत को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? सप्तश्री संवत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आंसर है लौकिक संवत। सप्तश्री संवत के बारे में ध्यान दीजिएगा। सप्तश्री संवत का जो आरंभ है वो 3076 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। कश्मीर में सप्तश्री संवत को लौकिक संवत कह रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में इसको लौकिक संवत कह रहे हैं, और एक और नाम है इसका, हिमाचल प्रदेश में सप्तश्री संवत को एक नाम और है, ये मिस कर गया हूँ मैं, कोई बात नहीं। पटोला वस्त्र का निर्माण मुख्यतः किस राज्य क्षेत्र में होता है? पटोला वस्त्र का निर्माण किस राज्य क्षेत्र में होता है? जी, पटोला वस्त्र आपका गुजरात है। गुजरात राज्य में सिल्क के बने वस्त्रों को पटोला वस्त्र कह रहे हैं। पटोला वस्त्र में अगर आप देखेंगे पाटन और बड़ोदरा, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का जो द्वितीय 2 हाथ करके से बना रहे हैं लोग, और अलंकारिक पैटर्न पर ये डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पर एक नाम इसको बोलते हैं, वो नाम भी मैंने उल्लेखित किया था, इसको क्या कह रहे हैं वो, कचन, इस तरह का कोई एक नाम भी आता है इनके साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बस इतना ध्यान दीजिए कि जो पटोला वस्त्र है वो हमारे गुजरात के पाटन तथा बड़ोदरा ज़िले में मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पटोला का जो पाटन गुजरात में है वो ज्यामिति, पुष्प, अलंकारिक पैटर्न इन सब से होती है। आज भी गुजराती समाज के जैसे कि नागर ब्राह्मण है, जैन, बोहरा, कच्छी, भाटिया समुदाय है ना, ये लोग काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया तथा मलेशिया में इसका निर्यात कर रहे हैं। अभी कुछ खबरें ऐसी भी आई थी न्यूज़पेपर्स में कि केवल 5-6 परिवार ही ऐसे हैं पाटन के जो अब इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बाकी ये पारंपरिक जो कला पद्धति वो लुप्त होती जा रही है। पूरा पाषाणकालीन स्थल हथनोरा, जी, हथनोरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सीहोर जिले में है। अरुण सोनकिया ने इसको खोजा था, और यहाँ पर एक मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाणकालीन स्थल है, मुख्य परीक्षा 3 अंक में भी आ सकता है। इसको नर्मदा मानव का नाम दिया गया है, इस मानव खोपड़ी को, ध्यान दीजिएगा।
हथनोरा अगर आपको देखना है, नर्मदा नदी, हथनोरा सीहोर डिस्ट्रिक्ट। उससे पहले रायसेन में भीमबेटका है और इधर आदमगढ़ होशंगाबाद। आदमगढ़ होशंगाबाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मध्यकालीन पशुपालन के साक्ष्य जो कि प्राचीनतम है। ठीक है, भीमबेटका में आप पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। मुख्य परीक्षा में 3 अंक के लिए पूछा जा सकता है हथनोरा, तो बता दीजिएगा अवस्थिति कहाँ पर है। सीहोर जिलों में है। खोजकर्ता अरुण सोनकिया जी हैं, है ना। और साक्ष्य क्या है, मानव खोपड़ी के साक्ष्य, जिसको नर्मदा मानव कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके और मेरे काम का है। ताड़ी के सेवन हेतु विख्यात जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश जनजाति से हर साल 1 या 2 प्रश्न मिलते हैं। ये पक्के प्रश्न हैं आपके, इनको पका के रखिए आप। ठीक, तो ताड़ी के सेवन हेतु विख्यात जनजाति है हमारी भील। बढ़िया है। भील मक्के की रोटी से बनी राबड़ी और इनका सबका सेवन करते हैं और ताड़ी के सेवन हेतु विख्यात है। तो ये हमारे झाबुआ अलीराजपुर के भील बाबा है ना, ताड़ी का सेवन करते हुए। नेक्स्ट, बुंदेली बोली की उपबोलियाँ हैं। मध्य प्रदेश की बोलियों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुंदेली बोली की उपबोलियाँ हैं तो पवारी, लोगांती, बनाफरी में आंसर है डी, बनाफरी, लोगांती, पवारी, तीनों। तो बुंदेली बोली की तीनों उपबोलियाँ हैं आपको। बुंदेली बोली की जो उपबोलियाँ हैं उसमें पवारी, लोगांती, बनाफरी और खटोला। और मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी तक यहाँ आपको बुंदेली बोली क्षेत्र देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से जो प्योर बुंदेली अगर आप देखने जाएंगे तो निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमोह, ये बेल्ट आपको देखने को मिलेगा विशुद्ध बुंदेलखंड बुंदेली बोली का, है ना। बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? वही चारों, पवारी, लोगांती, बनाफरी, खटोला। लिखिए और आपका उत्तर मिल जाएगा। MPPSC के पेपर, मुख्य परीक्षा की पेपर नंबर 1 में पार्ट बी में यूनिट नंबर 3 में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। 4 सीटें अगर आप देखने जाएंगे लोकसभा में। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 4 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें हैं, विधानसभा में 35 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। ठीक है। हाँ, प्रश्न एक बार फिर से देख लें। इसमें आरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, लोकसभा में ये है, ठीक है, 4 और 6, ठीक है, 6 ST, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, लोकसभा वाला है। इसूरी का संबंध किस क्षेत्र से है? जी, लोक कवि इसूरी। इसूरी जो हमारे हैं, इसूरी बुंदेलखंड के कवि हैं, बुंदेली कवि हैं, लोक कवि। इसूरी बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक कवि हैं, ध्यान दीजिएगा। फाग गायन, इसूरी की फागे बहुत फेमस है, चौकड़िया शैली है ना, बुंदेली भाषा के मानक कवि माने जाते हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके अलावा इनकी प्रेमिका है रजऊ, तो इनकी फागों में रजऊ का उल्लेख काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जी, फाग के आविष्कारक। इनकी रचनाओं के बारे में कृष्णानंद गुप्त द्वारा इसूरी की फागे नाम से रचना हुई है। गौरीशंकर द्विवेदी ने इसूरी प्रकाश, लोकेंद्र सिंह नागर ने इसूरी सत्संग। और ये देखिए, आज भी आपको इसूरी की फागे गाते हुए लोग मिल जाएंगे। बुंदेलखंड में गुम हो चुकी इसूरी की फागे होली में उठाते हैं और उठती हैं जीवंत। मध्य प्रदेश के उत्तर के मैदान में पाई जाने वाली महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता। उत्तर का मैदानी क्षेत्र यानी कि चंबल का उपाद्र प्रदेश, ठीक है, चंबल का उपाद्र प्रदेश यानी कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर आपको महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी। आंसर मिलेगा बी, अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी। मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 3 अंक में ये प्रश्न पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये है उत्तर का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, महाद्वीपीय प्रकार की विषम जलवायु क्षेत्र माना जाता है इसको। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।